हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। हमारे इग्नू के जो हैं MPCE 022 असेसमेंट एंड काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर है काउंसलिंग साइकोलॉजी का, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये पेपर आप बहुत अच्छा करके आएंगे। मैं वीडियो की शुरुआत ही इस बात से करने जा रही हूँ क्योंकि अभी जब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे आपको करके आना है, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि अब तक तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर भी चुके होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप कर रहे थे कि मैम कब मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ है बट अभी ये सब्र का फल बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में से आपके लिए क्या निकाला है। ध्यान से देखिएगा, कुछ चीज़ें मुझे आपको समझानी है जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा करके आ पाएँ। ये बहुत ही सिंपल पेपर होने वाला है आपका। टॉपिक इतने रिपीट हो रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखेंगे, ज़रा एक बार देखिए तो किस तरह से पूछा गया है। मैं आपको 1 और 2 एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि उसके बाद आपको चीज़ें खुद से समझ में आ जाएँगी। जो हमने सबसे पहले लिखा है कि काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम और उनके बीच में डिफरेंस करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इतना पूछा गया है और ये क्वेश्चन इतना डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोग्राम किसी भी एजुकेशनल सेटिंग के रेफरेंस में कि आप कैसे सेटअप करेंगे। जैसे कि नीड ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्वेश्चन रिपीटेडली आया है। आप देख सकते हैं मैंने कितने +1 लगाए हैं। +1 इज़ द फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो लिखा है वो भी काउंट एक बार होगा। तो 8 टाइम्स ये टॉपिक पूछा गया और हमने प्रीवियस 12 एग्जामिनेशंस कवर किए थे इसमें। तो 12 में आप देखिए 8 टाइम्स से पूछा गया, मतलब हर बार ही ये पूछा गया है। हर ऑलमोस्ट हर बार, कोई ही मिस हुआ है। तो इसको टॉपिक को आपको एक बार बहुत अच्छे से देख के जाना है, इज़ी नोट्स में आपको मिलेगा। तो ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप अपने पास से कर नहीं सकते, ये बहुत सिंपल है। इसमें कुछ भी पूछ लेंगे कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए आप किस तरह से एजुकेशनल या गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम बनाएँगे। तो इसमें आपको आंसर अपनी तरफ से बनाना पड़ सकता है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सिंपल है। अगर आप इज़ी नोट्स में जो दिया है वो एक बार ओवरव्यू कर लेंगे, फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आंसर बनाना कैसे है। तो किसी भी फॉर्म में आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है टॉपिक्स रिलेटेड विद असेसमेंट। असेसमेंट से रिलेटेड जो जितने बुलेट पॉइंट्स में आपको टॉपिक दिख रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा पूछे गए हैं। आप सोचिए ए सेक्शन, बी और दोनों में, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि दोनों में एक-एक टॉपिक है। दोनों में, मतलब ए सेक्शन में भी पूछा जा रहा है, बी में भी पूछा जा रहा है। तो इससे तो आपको 100% प्रिपेयर करना है, मतलब करना तो सभी है जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन ये जो शुरू के 2 टॉपिक हैं ना, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं। अब इसमें आपको असेसमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो कवर करने हैं। जब आप ईज़ी नोट्स ओपन करेंगे तो जो पहला टॉपिक है, जो आपके ईज़ी नोट्स में पहला टॉपिक है सेकंड पेपर में, उसमें हमने पॉइंटर्स में ये सारे टॉपिक्स दिए हैं। ज़्यादा ही मिलेंगे आपको, कम नहीं मिलेंगे। तो वो सबको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आपका एक 10 मार्कर का और एक जहाँ जहाँ तक कि आपका बी सेक्शन भी प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूँ, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर है ना, ये बहुत आसान है क्योंकि आप खुद को एज़ अ काउंसलर अगर देखते हैं, तो आप भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज़ कर सकते हैं या क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, वो आप कर सकते हैं। ये भी बहुत रिपीटेडली पूछा गया है। इसमें आप देखेंगे टोटल 12 क्वेश्चंस ही हैं जो बहुत रिपीट हुए हैं। उन्हें तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइएगा। लीस्ट आस्क्ड जो पीवाईक्यू जो लेस आस्क्ड हैं, इनको भी आपको देखना है, इनको छोड़ना नहीं है। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12 क्वेश्चन से ही आपका पेपर बन के आ जाएगा। हाँ, इन 12 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, ये तो श्योर है, लेकिन नीचे वाले टॉपिक्स भी आपको कवर करने हैं। अच्छे से आप देख लेंगे तो आपका काम बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर परेशान हैं कि टॉपिक कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो देखिए इसी पीडीएफ में आपको लिंक मिलेंगे, इनको क्लिक करिएगा और आप पहुँच जाएँगे ईज़ी नोट्स के एक्सप्लेनेशन पर। वैसे तो आप सभी ईज़ी नोट्स से ही पढ़ रहे हैं, मुझे मालूम है, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी हेल्प के लिए ही है। तो आपको जो है ये सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छा पेपर करके आना है। ये पेपर बहुत ईज़ी आता है। इस पेपर में कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप इसको आने के बाद ये कहें कि हमें आ नहीं रहा था या मैम ईज़ी नोट्स में से नहीं आया या कुछ भी, एनीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे और ईज़ी नोट्स को पूरा-पूरा कवर कर लीजिएगा, आपका पेपर उसमें से ज़रूर आएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे 23 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। मुझे पता है वो बिल्कुल इसके बाद है, तो आपको ये ज़्यादा फ़िक्र हो रही होगी कि पहले 23 के ही मिल जाएँ। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही जल्दी से आपको 23 के भी टॉपिक्स प्रोवाइड करा सकूँ और तब तक आप ये पढ़िए, इसको रेडी करके रख लीजिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत बढ़िया पेपर करके आइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके अच्छे-अच्छे फीडबैक्स का। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड लक। बाय बाय।